ऐसा बनता है कि दूसरे स्थान पर अंतिम ईत वर्ण रखना, पहले स्थान पर समूह का पहला वर्ण रखना। तो पहला वर्ण और अंतिम ईत वर्ण मिलकर के संज्ञा हो जाएगी। ये संज्ञा ईत वर्ण छोड़ करके बचे हुए समूह का नाम होता है। बराबर है ना? अब यमगणम यमगणनम के अंत में कौन सा वर्ण ईत वर्ण है? म, थ, फ, छ, ठ, थ। इसके अंत में कौन सा ईत वर्ण है? हाँ, सब लोग बोलते नहीं ना। हाँ, चटत चटतौ, कपय के अंतिम में कौन सा है? हाँ। और तृतीय वर्ण के अंत में कौन सा ईत वर्ण है? हाँ, तृतीय वर्ण के अंत में, तृतीय वर्ण के अंत में कौन सा ईत वर्ण है? श। जोर से बोलो ना, कोई ग बोल रहा है, कोई न बोल रहा है। तृतीय वर्ण के अंत में कौन सा ईत वर्ण है? श। चतुर्थ वर्ण के अंत में कौन सा वर्ण है? श। वही उसका ही वैसा ही उच्चारण करेंगे, ऊपर लगा करके श। क्या? श। हाँ, ऐसा करना पड़ेगा। ये श हो गया। तृतीय वर्ण में श होगा, दांत को लगा करके श बोलना है ना। और तृतीय और प्रथम वर्ण के अंत में कौन सा रहेगा? यो। क्या रहेगा? कपई है ना, य रहेगा। और ऊष्म वर्ण के अंत में कौन सा इत वर्ण रहेगा? हाँ, र और ल, दोनों। और अंतस्थ वर्ण के अंत में कौन सा इत वर्ण है? हाँ, तो ये सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तुला येत आहे का नाही येत आहे? का नाही समजत? मग बोल ना, बोला ना. जणू काही काहीतरी झाल्यासारखं असं तुम्ही पाठ केलं नसेल तर डोकं गप्पच होणार. हुरूप असला पाहिजे ना, उत्साह असला पाहिजे, कळतं चेहऱ्यावरून दाखवलं पाहिजे ना. बाकीच्या वेळेला उदास राहणार, इथे कशाला उदास राहतो? मग आलेत कशाला? निघून जावा मग, नाही समजत असेल तर. एवढं समजावून सांगतोय, लिहून दिलेलं आहे, सगळं दिलंय, पाठ करून आण म्हणून सांगितलंय. हे डोळ्यासमोर काय असलं पाहिजे, हे बरोबर 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 असं केलं पाहिजे. अब अंतिम समूह के अंत में जो वर्ण है इसका नाम क्या है? जिनकी थोड़ी लघु है वही कह रहे ना, ये गधे कर बोलते नहीं ना. बोलो ना, तुम लोग बोलो ना. सूत्र के अंत में जो वर्ण है वो कौन सा वर्ण है? ईत वर्ण. जोर से बोलो, ईत वर्ण है. हाँ, ईत वर्ण कितने हैं? झालं ना, हे दो कसलं सांगतो रे गाढव. सूत्र के अंत में जो वर्ण होता है उसका नाम क्या है? उसको क्या कहते हैं? ईत वर्ण. सूत्र कितने हैं? तो ईत वर्ण कितने होंगे? हाँ, ये 14 ईत वर्ण का ऊपर से नाम ले सकते हैं क्या? न है ना, फिर बाद में क, फिर ng, फिर च है ना, ट, न, फिर म, श, श, व,
य, र और ल, ये कितने वर्ण हो गए? लिख के दिया है तो पुस्तक बनकर काय गरज नाही देता, पुस्तकाशिवाय शिकवतोय, लिहून दिला ना सगळं. ये 14 गीत वर्ण को हम लोग क्या कहेंगे? नादय, न आदि में है, इसलिए इस समूह को क्या कहेंगे हम? नादय। क्या कहेंगे? अब प्रश्न पूछ रहे हैं, ये नादय किसके लिए है? हाँ, अनाद्यर्था, अण आदि संख्या करने के लिए। क्या है? अण आदि संख्या करने के लिए नादी है। क्या? नादय किसके लिए है? अण आदि संज्ञा के करने के लिए। अण आदि कितने हैं व्याकरण में? 42। कुछ उदाहरण बोल सकते क्या? अण, अल, अच, हल, है ना, झस, जस, बस, भस, खई, खर, है ना। बस 42 है। कितने हैं ये? 42 है। कितने हैं? इन 42 को कैसा बोला गया है? अनादय। क्या बोला है? नादय बोले तो कितने आ जाएंगे? अनादय ऐसा बोले तो कितने आ जाएंगे? हाँ, नादय बोला तो कितने आ जाएंगे? और अनादय ऐसा बोला तो सूत्र कितने हैं? सूत्र कितने हैं? उसके इत वर्ण कितने हैं? और संज्ञा कितने हैं? 42। 42 संज्ञा बनाने के लिए कितने इत वर्ण है? 14 वर्ण के लिए सूत्र कितने बने हैं? 14 सूत्र कौन से है? बराबर है ना। अब एक बार चित्र में बना करके आपको देता हूं, लिख के देता हूं सारा, है ना। लिख के दीजिए, दे दिया है पहले, फिर भी लिख के दे देता हूं। हो गया। इनका नाम क्या है? स्वर। क्या है ये? कितने हैं? 9 स्वर वर्णा। और भूलना नहीं है, पत्थर नहीं बनना, उत्साह से सीख लेना है। संस्कृत सीखना है ना तो संस्कृत की ही शुरुआत करना पड़ेगा ना। अ ई उन एवं अयोर नव स्वर वर्णा, है ना। अब इसके बाद में ह य व र ट और लर्ण, इनको क्या करना? इधर से इधर ल,
इनको क्या करना? अंतस्थाः, क्या कहेंगे? बोल दिया, आप लोग बोलना चाहिए अंतस्थाः, ऐसा बोलना चाहिए। जितने बोलते चले जाएंगे उतने आपकी जबान लड़खड़ाएगी नहीं, है ना? और ये यमगणनम से यमगणन, ये कौन से वर्ण है? पंचम वर्ण बोलना, क्या करना? पंचम वर्ण हा, है ना? अब जो पढ़े हैं वो नहीं बोलो, नए लोग बोलो। झब है, घ ढ धस, इसमें कितने वर्ण आए हैं? कौन से वर्ण आए हैं? चतुर्थ। कौन से वर्ण आए हैं? चतुर्थ वर्ण हा। अब ज ब ग ड 10, इसमें कौन से वर्ण आ रहे हैं? हाँ, बोलना, जोर से बोलना। तृतीय वर्ण हाँ। ओम ख ख छ ख ठ फ फ छ ठ ठ च ट तौ। और कपय, इसमें कौन से वर्ण आए हैं? हाँ, ये लिख लेना, द्वितीय वर्ण हाँ। हो गया? ओ सर और हल, इसको क्या कहेंगे? उष्माण। हाँ, ये इनको क्या कहेंगे? पंचवर्ण। हाँ, पंचवीस है ये, है ना? इनका नाम उष्माण। इनका नाम क्या है? स्पर्श वर्ण, स्पर्शाः। और ये क्या? अंतस्थाः। और ये क्या है? स्वरा। घबराने की कोई जरूर नहीं है, मैं इतना आसान रीति से बता रहा हूं। ये स्वराः, अंतस्थाः, स्पर्शाः, उष्माण, ये इतने बात हैं। अब अंतस्थ वर्ण को बताना है तो दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा? संज्ञा बनानी है तो दूसरे स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा? हाँ, अंतस्थ वर्ण की संज्ञा करनी है, प्रत्याहार करना है तो द्वितीय स्थान पर कौन सा वर्ण आ जाएगा? द्वितीय, दूसरे स्थान पर कौन आ जाएगा? न, इत वर्ण ना, ये। तो बोलते समय न के पास रुक गए, इसका अर्थ क्या है? अंतस्थ वर्ण समाप्त हो गए, है ना? अब अंतस्थ वर्ण शुरू करने के लिए क्यों लगेगा? आदि कौन रहेगा? ये आदि रहेगा। यण, क्या नाम हो गया? ये यण हो गया,
यण वर्ण कौन है? अंतस्थ है ना। यण कितने हैं? 1 2 3 और ये 4। इसको प्रत्याहार को ये इत वर्ण को पकड़ते नहीं, गिनते नहीं उसको, उनकी गिनती नहीं। उनका उतना ही काम है कि संज्ञा बन गई, दूर हट जाना, है ना। तो अंतस्थ वर्ण बोले तो यण वर्ण है, यण बोले तो उसको क्या है? अंतस्थ कहेंगे, है ना। अब पंचम वर्ण की संज्ञा बनानी है तो आदि वर्ण कौन सा लेंगे? य। पहले स्थान पर किसको रखेंगे? य। द्वितीय स्थान पर कौन किसको रखेंगे? तो यम हो गया ना। तो यम ऐसा बोल दिया है तो इसका अर्थ क्या? पंचम वर्ण, क्या है ना। दूसरे स्थान पर म है तो म हो, म आ गया कि ये पंचम वर्ण समाप्त हो, है ना। और यहां यह लिया कि पंचम वर्ण शुरू हो गए। पंचम वर्ण शुरू किससे होंगे? य से, और रुकेंगे कहां तक? म तक। तो हो गया कौन सा? यम। क्या हो गया? यम हो गया ना। तो यम कितने का नाम? पंचम वर्ण का। 5 वर्णों का पंचम वर्ण का नाम, 5 पंचम वर्ण का नाम क्या हो गया? यम, है ना। अब चतुर्थ वर्ण है तो दूसरा 2 नंबर के स्थान में होने वाला कौन है? हाँ, शाबाश, श। श। दूसरे पढ़ाने वाले थे ना, अभी तक तीसरे चौथे पन्ने पर गए जाते। मैंने अभी शुरू भी नहीं किया है, सूत्रों का उच्चारण किया है। ये श, ये श, ऐसा श का उच्चारण हो गया तो चतुर्थ वर्ण पूरे हो गए, ऐसा समझ लेना। क्या? और चतुर्थ वर्ण को शुरुआत करना है तो किससे शुरुआत करना है? हाँ, तो नाम क्या हो गया? झस। क्या हो गया? बराबर है ना। तो झस ऐसा बोल दिया तो इसका अर्थ क्या? चतुर्थ वर्ण। सारे चतुर्थ वर्ण, है ना। कैसा गिनना? 1 2 3 4 5, सारे चतुर्थ वर्ण, 5 चतुर्थ वर्ण, है ना। अब तृतीय वर्ण गिनना है तो संज्ञा के पहले स्थान पर किसको रखना? किसको? ज, है ना। और दूसरे स्थान पर किसको रखना है? हाँ, श, है ना। तो ये 2 वर्णों का नाम हो गया जश। क्या? ये जश किसका नाम? सारे तृतीय वर्ण का, 2 का नहीं, सब तृतीय वर्ण का नाम क्या है? जश, है ना। अब प्रथम वर्ण द्वितीय से प्रथम वर्ण दोनों को एक समेटना है तो अंतिम वर्ण, अंतिम इत वर्ण कौन सा रखेंगे? य, है ना। और शुरुआत कहां कहेंगे? ख। तो ये बन गया क्या? खई, है ना। ये नाम क्या हो गया? खई। तो ये खई, ये कितने का नाम है? 10 द्वितीय वर्ण यानी प्रथम वर्ण, है ना। यहां तक कौन आया? ये द्वितीय वर्ण है और यहां से ये प्रथम वर्ण आया। द्वितीय तृतीय नहीं, द्वितीय प्रथम, बराबर है। हाँ, प्रथम वर्ण, हाँ, अपना सुधार लो। हाँ, ये खै। और अगर पहले वर्ण, सारे 5 पहले वर्ण लेने तो अंतिम ईत वर्ण कौन? य, है ना। और शुरू कहां से करना? ये च से। तो ये क्या बन गया? चई। चई का क्या अर्थ है? प्रथम वर्ण। और खई का अर्थ क्या है? द्वितीय
और क्या है? प्रथम वर्ण। अब यहां देखो, सारे ऊष्म वर्ण लेना है, तो हम द्वितीय स्थान में क्या रखेंगे? ल। और आरंभ कहां से करेंगे? हाँ, श। तो नाम क्या हो गया? हाँ, शल। क्या नाम हो गया? ये शल का अर्थ क्या है? श श स हो, अर्थात उष्माण। हाँ, ये हो गया. तुला दिसत नसेल तर इकडे येऊन बस. चटई बिटई घे काहीतरी, नाही तर ते माझं तिकडचं घे लागेल तर. ते वर बसायचं आसन देत, तिथे बसू देत. आपली आसनं घेऊन या, काही नाही काहीतरी. हा, ते ठेव, टाक इथे. तो देखो उष्माण शशसर हल. अब भाई सारे स्वर वर्ण बताने हैं, तो दूसरे स्थान पर कौन रहेगा? च, है ना? और शुरुआत कहां से कहेंगे? तो बनेगा क्या? अच. अच ये किसका नाम है? सब के सब स्वर वर्ण कितने हैं? देखो, तुमको बुद्धि है, सबको बुद्धि है, अच्छे भी बुद्धिमान भी है, समझ भी रहे हैं. देखो, जो अज्ञान प्रकट नहीं करता है ना, उसको ज्ञान कभी भी प्राप्त नहीं. जो गलती करेगा, जो गलती नहीं करेगा, वो कभी भी काम पूरा नहीं कर सकता, क्योंकि गलती करे तो सुधरेगा, है ना? और गलती ही नहीं करेगा, गलती न होने के लिए चुपचाप बैठेगा, तो काम ही नहीं होगा. तो भाई अपनी गलती हो जाए, मगर बोला करो. क्या करना है? हम डांटे तो भी घबराओ नहीं, बोला करो, है ना? जितने बोलेंगे वैसे आपकी जबान स्पष्ट होती जाएगी. जबान को पाडिले वर्ण वर्ण इंद्रिया सकड़ा कहा है ना, तो इंद्रियों को जैसा आप वर्ण लगा देंगे वैसे वो बन जाएंगे, है ना? उच्चारण आप करते चले जाएंगे तो आपको ये सारे ध्यान में रखते जाएंगे. ये ऐसे सामने आ गए ना, तो आपको क्या समझना चाहिए कि कौन से वर्ण है, कहां से कहां आया है. अब देखो, अब बोलो भाई. सारे व्यंजन वर्ण को बताने के लिए संज्ञा बोलो. कौन सी होगी? तू बोलू नकोस रे, तुम्ही शिकलेली दिसते अगोदर, है ना? सारे व्यंजन वर्ण को बताना है, तो क्या करेंगे? अंतिम क्या करेंगे? ल को लेंगे, शुरुआत कहां करेंगे? ह से करेंगे. बन गया क्या? हल. हल का अर्थ क्या है? सारे व्यंजन वर्ण. बराबर है ना? व्यंजन कितने हैं? 33. कितने हैं? 33. और स्वर कितने हैं? 9, है ना? और सब के सब स्वर और व्यंजन वर्ण जितने भी वर्ण हैं उनका नाम ले लो. क्या? ये अंतिम क्यों? कौन? ल. और शुरू कौन? वो ओ. बन गया क्या? अल. अल बोला तो आप क्या समझ गए? स्वर आणि व्यंजन वर्ण. क्या लेंगे? स्वर और व्यंजन वर्ण. इसका नाम क्या हो गया? अल. केवल व्यंजन वर्ण का नाम क्या हो गया? हल. केवल स्वर वर्ण का नाम क्या हो गया? अच. अल. हल. इतना बोलते ही क्या होगा? स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण, सब के सब वर्ण ऐसे आप बोलेंगे. बराबर है ना? मान तोडू का? हे मान तोडणारे असतात की नाही, खट करून, है ना? तो अब हो गया ना. अब मुझे तुम बोलेंगे क्या? कोई आकर इधर बताएगा क्या? हम जो बोलेंगे वो, ये पहला वर्ण है.
ये इत वर्ण है, इसकी संज्ञा क्या बन गई है? ये बन गई है। अब बोलो, अंतिम क्या वर्ण लेना है आपको? बोलो, आपको बोलो क्या वर्ण लेना है? बोलो भाई, अंतिम कोई भी तुम्हारे मन में आ जाएगा, अंतिम इत वर्ण ले लो, कौन सा लेंगे? लो ना, कोई भी ले लो, इतने है ना, 14 है ना, 14 में से कोई भी ले लो। हाँ, कौन सा? श, श, हाँ, श, बराबर है ना, अंतिम इत वर्ण है ना। अब पहले स्थान पर आपको किसको रखना है? किसको भी रखो, है ना। य को रहेगा, य को रख सकते हैं, तो क्या बन गया संज्ञा? यश। क्या बन गया? यम गण न ध भ घ ढ ध की संज्ञा क्या होगी? यश। यश हो गया। अब देखो, अंतिम वर्ण कौन सा लेता है? य। कहा? य कपय में, है ना। तो वहां क्या हो गया? जो प्रवाह आ गया ना, किसका किसका प्रभाव आ गया? पांचवा वर्ण, चतुर्थ वर्ण, तृतीय वर्ण, द्वितीय वर्ण, प्रथम वर्ण, ऐसा जो प्रवाह आ गया वो रुक गया। कहाँ रुक गया? यह बोलने से। कितने? कहा? क्या बोलने से? यह बोलने से क्या हो गया? वो रुक गया, बराबर है ना। तो उसने, यह ने क्या बोला? इसके आगे नहीं जा सकते। कहां तक रुकना है? हाँ, यह तक रुकना। तो आप कहां तक रुक गए? प्रथम वर्ण के समाप्ति तक रुक गए। उसके पहले कौन है? द्वितीय। उसके पहले कौन है? तृतीय। उसके पहले कौन है? चतुर्थ। और उसके पहले कौन है? पंचम वर्ण। पंचम वर्ण का आदि कौन है? य। तो क्या बन गया? यही बन गया ना। नाम कौन सा बन गया? पंचम, चतुर्थ, तृतीय, द्वितीय, प्रथम, ये सब का नाम ज्ञान क्या हो गया? यही संज्ञा होगी। तो इसी तरह किसी को भी इत ले लो और कोई भी आदि वर्ण करो, तो उन दोनों के बीच में पढ़ने होने वाले समूह का नाम हो जाएगा, है ना। अब कोई भी बोलो, मुझे मुझे ये वर्ण लेना, ये इत वर्ण लेना, दूसरे स्थान पर बोलो, फटाफट बोलो, बोलो। अरे 14 इत वर्ण है ना, इसमें से कोई भी बोलो ना। हाँ, कौन? म, है ना। म, म किसको रोक लेता है? पंचम वर्ण को रोक लेता है, इसके आगे नहीं जाना। ऐसा जिसको क्या करते हैं, जो मोर्चे वगैरह आते हैं उनको रोकने के लिए जाली रखते हैं ना, उस तरह ये वर्ण हित वर्ण करता है, इसके आगे नहीं जाना, है ना। अब इसके आगे आप कोई भी आदि वर्ण ले सकते हैं। कौन सा लेते हैं? ये ले लो, ये ले लो, तो क्या? ह ले लो, तो क्या होगा? हम। य लेगा तो यम, वो लेगा तो वम, र लेगा तो रम, ल लेगा तो लम। ये कुछ काम के नहीं है। काम कौन सा? यम काम का है केवल। कितना? इतने संज्ञाएं होगी, है ना। और ये भी यम, मम, नम, नम काम का है। नन, नम, नम, ये भी होगी संज्ञा, है ना। तो संज्ञा कैसा करते हैं? अब इतना समझा दिया है ना। कौन सी संज्ञा होगी? बोलो। अच, अल, हल, है ना। अन, इन, है ना। अक, इक, उक, है ना। अंग, इंग, उंग, है ना। अच, इच, उच, फिर नीचे अल, है ना। फिर यम बन गई, फिर यर बन गई। यर, यहां तक यर आ गए। वो
शससर तक, है ना, यर आया। फिर पंचम वर्ण कैसे बन जाएंगे? यम। चतुर्थ वर्ण कैसे बोलेंगे? झस। तृतीय वर्ण कैसे बोलेंगे? जस। प्रथम वर्ण कैसे बोलेंगे? चै। और प्रथमा और द्वितीय वर्ण कैसे बोलेंगे? खई, है ना। और उष्म वर्ण को कैसे बोलेंगे? शल, है ना। और ह नहीं चाहिए, केवल श श स चाहिए, तो सर बोलेंगे। ये सब काम के हैं, और ये काम में आपको जहां तहां सूत्र में ही आते जाएंगे। कौन कौन आ जाएंगे? अच आएगा, हल आएगा, अल आएगा, है ना। फिर क्या हो गया? अन आएगा, इन आ जाएगा, ऊन आ जाएगा, अक आएगा, इक आ जाएगा, उक आ जाएगा, एंग आ जाएगा, अंग आएगा, इंग हो जाएगा, अच आ जाएगा, इच आ जाएगा, एच आ जाएगा, एच आ जाएगा, फिर यन आ जाएगा, फिर यम यम आ जाएगा, है ना। फिर नम आ जाएगा, फिर ये झस आ जाएगा, है ना। फिर जस आ जाएगा, फिर ख फ छ ट तो खई आ जाएगा, है ना। फिर चय आ जाएगा, फिर शर आ जाएगा, फिर शल आ जाएगा, और भस आ जाएगा, बस आ जाएगा। ऐसे बहुत आ जाएंगे। तो फिर इसका अर्थ क्या करना है? कि ये जो लाइन बताई, लाइन कैसी बना बताई? ऐवन, ऋलिक, एवं, ऐवज, एक लाइन। दूसरी अयवरट, लन। तीसरी, चौथी, तीसरी, पांचवी जबरदस्त, छठी चटतौ, है ना। और सातवीं, नहीं, ये छठी में आ गई। सातवीं शससर और हल। ये फटाफट जाना चाहिए। कैसे जाना चाहिए? बोलो हमारे साथ। ऐ उन, रिल रिग, एवं, अयोज, हयव, एओज, हयवरट, लन, यमगणनम, जब धवाई, गणदस, जब गणदस, खपा छटा था, चटतौ, कपाई, शससर, हल। कैसे? तुम्हारे ये स्क्रीन पर, पर्दे पर कैसा जाना चाहिए? ऐवन, ऋलिक, एवं, अयोज, अयवरट, लन, यमगणनम, धवय, गणदस, जब गणदस, खप छट था, चटतौ, कपाई, शससर, हल। कैसे? एवं, अयोज, अयवरट, लन, धवय, गणदस, जब गणदस, खप छट था, चटतौ, कपाई, शससर, हल। ऐसा जाना है ना। एक 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 स्क्रीन चला जाता है ना पर्दे पर, टीवी के पर्दे पर, ऊपर 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 चला जाता है। तो ऐसा कैसा जाना चाहिए? बोलो। अयोट, अयवरट, लट, नमगर्दम, दबाई, गर्दस, जबगर्दस, कपा छटतो छटतो कपाई, शससर, हल। ऐसा जाना चाहिए। एक 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 ऐसे चले जाना चाहिए। अब पहले लाइन में कौन है? नहीं नहीं, पहले लाइन में कौन है? स्वर वर्ण, है ना। पहले लाइन में कौन है? स्वर वर्ण। दूसरे लाइन में कौन है? अंतस्थ। तीसरे लाइन में कौन है? पंचमा। चौथे लाइन में कौन है? हाँ, छठे लाइन, पंचम लाइन में कौन है? हाँ, तृतीय वर्ण। चतुर्थ, छठे लाइन में कौन है? द्वितीय और प्रथमा। और अंतिम लाइन में कौन है? फिर से एक बार, पहली लाइन में सारे के सारे कौन है? हाँ। दूसरे में कौन है? तीसरे में कौन है? चौथे में कौन है? पांचवे में कौन है? छठे में कौन है? प्रथम वर्ण, है ना। और सातवें लाइन में कौन है? बस। ये ऐसा, ये पर्दा तुम्हारे न देखे बिना ही, वही में देखना नहीं है, बोर्ड पर देखना नहीं, ये तुम्हारे हृदय के पर्दे पर ऐसा जाना 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 चाहिए, है ना। अब हमारा
ये अब हम शुरू करते हैं बोलने के लिए, है ना। अब अगले सूत्र करते हैं, सूत्र पहले हो गए ना, 14 सूत्र हो गए ना। ये खनखना हो गए कि नहीं? खनखना बोलते ना हम लोग, खनखना बोलते ना। बोलो, बोलो ना कैसे। ऋलक एवं एवरक लन यमगन्नम दबाई गर्दश यमगर्दश कप चटता चटताऊ कपाई शसुदर हल, ऐसा। जमदम असला बघ। अब ये अगर इसके ऊपर नियंत्रण आया ना, कमांड आ गया, तो फिर व्याकरण कुछ बात नहीं, कुछ भी बात नहीं, हो गया। अब आगे बढ़े हम लोग, है ना। कारिका शुरू किया, कारिका पर कंठ किया कि नहीं किया? कि पहली नत्वा सरस्वती देवी कियन। अब देखो, तू पुढे बस ना, जागा फिक्स करायची, पुढेच बस. पण तू म्हणणार की माझी जागा घेतली, मग मला दिसणार नाही, मग बरोबर आहे, मागे बस. अब देखो, तो ये सूत्र हो गए, इसके नीचे भी हमने कल बताया, इति, इति म्हणजे ये, महेश्वराणी का क्या लिख के दिया? महेश्वर से आए हुए सूत्राणी, है ना। प्रयोजन बताते हैं, अनादि संज्ञार्थानी। ये सूत्र किसके लिए? ये सूत्र किसके लिए? अनादि संज्ञा बनाने के लिए। एशाम अंत्याहा, ऐसा मतलब इस सूत्र के अंतिम वर्ण कौन है? इत, इत है, इनका नाम क्या है? इत, बराबर है। आगे अकारादिषु, दिशु अकार, अकारादिषु अकार, ह से लेकर यह अंतिम ह तक, है ना। ये व्यंजन वर्ण है ना। इस व्यंजन वर्ण में जो अवर्ण लिया है वो किसके लिए? उच्चारण के लिए। किसके लिए? गड़बड़ना नहीं ना। हाँ। अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, बोलो, अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ, अर्थ, अकारादि वर्णों में कितने? 33 वर्णों में अ लगाया है। वो अ जो लगाया है वो उच्चारण के लिए है ना। और लण मध्ये तू इत संज्ञक, बोलो, लण मध्ये तू इत संज्ञक, लण मध्ये तू इत संज्ञक, लण मध्ये तू इत। लण सूत्र में जो ल है, वहां जो आकार है वो उच्चारण के लिए भी है और वो ईत संज्ञक भी है। ईत संज्ञक वर्ण किसके लिए किया जाता है? प्रत्याहार बनाने के लिए। किसके लिए? प्रत्याहार बनाने के लिए। तो यहां तक हो गया ना। अब इसका उच्चारण आपको आ जाएगा क्या? क्या? इति माहेश्वराणि सूत्राणि अनादि संज्ञार्थानि येषाम अंत्यायितः अकारादिषु अकार उच्चारणार्थ लण मध्ये तु इत संज्ञक। ये पाठ करते चले जाओ। हाँ, आप सोने के लिए समय नहीं है ना। गप्पे मारने के लिए समय नहीं है, मोबाइल देखने के लिए समय नहीं है। अब ये मैं मेरी 42वीं उम्र में लघु पढ़ा हूँ और सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक मैं केवल और केवल रटता रहता था। मेरा आवाज
घर घर हो जाता था, शरीर में बुखार आ जाता, बोल के बोल के बोल के बोल के, दूसरा कुछ नहीं है। बस आरती कर लेना और स्वामी जी के क्या रोटी चपाती और ये सब्जी दाल भात जो कुछ है वो बना देना, साफ सफाई करना और पूरे दिन भर रटते बैठ जाना। बस इतना ही मेरा काम था। मैं करता रहा और करता रहा, इसलिए कुर्सी पर बैठ रहा हूँ। और आप भी ठीक अच्छी तरह रट लेंगे तो आप भी, आपका भी कभी न कभी कुर्सी पर बैठने का मौका आ जाएगा, आपको भी मौका मिल जाएगा। अब चलो, आप अब सूत्र कौन सा है? अब सूत्र के लिए एक सूत्र किसका नाम है? ये हो गया ना, ये अभी पक्का हो गया तुम्हारा या नहीं हो गया? अब देखो यहां इधर लिखा है ना, ये सारे संज्ञा है, कितने 42 है ना, देख लिया कि नहीं? ये इतने काम के है, व्याकरण में इतने काम के है। पूछ जरा, पुसून घ्या, थोडस पाणी दे, ते बघ ते बघ, पुसून टाक, पुस पुस पुस, भराभर कर, पाणी दे इकडे, त्याच्याकडे पाठव ना, तू कशाला येतोयस तुडवत सगळ्यांना? अरे काढून दे, चल. बस अब ये जो काले बड़े टाइप में बोल्ड टाइप में जो पता है उसको क्या कहते हैं? सूत्र। क्या? और नीचे जो दिया है उसको क्या कहते हैं? वृत्ति। क्या कहते हैं? नीचे क्या है? नीचे क्या दिया है? वृत्ति। वृत्ति का अर्थ क्या है? अर्थ। क्या? सूत्र और नीचे अर्थ, सूत्र अर्थ, सूत्र अर्थ, है ना? ये आपको कंठ करना पड़ेगा। जब तक मैं बोलता हूं कि यहां तक तो कंठ करना पड़ेगा, फिर बाद में मैं फटाफट फटाफट पूरा करते चला जाऊंगा। फिर मैं दबाव नहीं आप पे ऊपर लाऊंगा कि अब पढ़ो 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 पढ़ो, कंठ करके आ जाओ, नहीं बोलूंगा। जैसे पहले लोगों की लघु पूर्ण होगी, वैसे आपकी भी लघु पूर्ण हो जाएगी। जल्दी से जल्दी हम प्रयत्न करेंगे। आप लोग आळंदी गए, दिंडी में गए, ऐसा कुछ काम नहीं करना, नहीं तो बाधा हो जाएगी, है ना? हाँ, तो सूत्र है, सूत्र का लक्षण क्या है ना? सूत्र किसे कहते हैं? सूत्र की व्याख्या क्या है? नीचे देखो, इधर पहले पन्ने पर मिल गई कारिका। अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्थो भनवनद्यम च सूत्रम सारवत विश्व, सूत्रम सूत्र विदो विदु। श्लोक मिल गया? मिल गया? बोलो, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम, अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम, सारवत विश्वतो मुखम अस्तो भन नवद्यम च, अस्तो भम नवद्यम च, अस्तो भमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः, सूत्रम सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम, अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम
अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम अस्तोभम नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु अस्तोभम नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु अस्तोभन नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदु अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमन्नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमन्नवद्यम च सूत्रम सूत्रम अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमन्नवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः अल्पाक्षरमसंदिग्धम सारवद विश्वतो मुखम अस्तोभमनवद्यम च सूत्रम सूत्रविदो विदुः अब यहाँ बाण करके लिखो सूत्रस्य लक्षणम। क्या लिखेंगे? सूत्रस्य लक्षणम, है ना? सूत्रस्य लक्षणम। सूत्र का लक्षण, सूत्रस्य लक्षणम अर्थ क्या हो गया? सूत्रस्य लक्षणम क्या? पहला विशेषण क्या है? अल्पाक्षरम। क्या है? दूसरा क्या है? असंदिग्धम। असंदिग्धम। फिर तीसरा क्या बता दिया? सारवत। फिर चौथा क्या बोल दिया? विश्वतो मुखम। सारवत विश्वतो मुखम। क्या? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतो मुखम। फिर पांचवा क्या दिया? अस्तोभम। फिर छठा अनवद्यम च। है ना? फिर क्या? ये 6 विशेषण दिए। सूत्र, सूत्रविदो, सूत्र जानने वाले, सूत्रविदो, विदुहु जान लिया। सूत्र ज्ञानी ने सूत्र जान लिया। किसको जान लिया? अल्पाक्षरम असंदिग्धम सारवत विश्वतोमुखम अस्तोभम अनवद्यम। अल्पाक्षर मतलब अल्प अक्षर हो, है ना? असंदिग्धम मतलब संदेह नहीं होना चाहिए, ये है ये है, ऐसा नहीं होना चाहिए। फिर सारवत, सारा मोटा सार उसमें होना चाहिए। फिर विश्वतोमुखम मगर व्यापक अर्थ भी उसमें होना चाहिए। अस्तोभम ऐसे व्यर्थ शब्द का प्रयोग उसमें नहीं होना चाहिए। जैसा हुम हट ऐसे कहते हैं ना जादूगर लोग वगैरह, तो मांत्रिक बिंत्री करते हैं ना, हट फट खट हिम ली क्लिम कहते हैं ना, ये तो अस्तोभम अनवद्यम। अनवद्यम दोष रहित, है ना? क्या क्या बता दिया? कम से कम अक्षर में होना चाहिए, बीच में संदेह नहीं होना चाहिए ये है या वो है। सारवत उसमें कोई सार होना चाहिए। विश्वतोमुखम व्यापक अर्थ होना चाहिए। अस्तोपम व्यर्थ अक्षर उसमें नहीं होने चाहिए। अनवद्यम निर्दोष होना चाहिए।
5 बता दिया, है ना। सूत्रम सूत्र विदो विदु, इस तरह सूत्र का लक्षण सूत्र ज्ञानी लोगों ने किया है। तू आज वही ने लिखा है ना, हो गया। अब सूत्र कितने प्रकार के हैं? ऊपर कारिका, ये 2 कारिका करके कंठ करके आना चाहिए। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। संज्ञा च परिभाषा च, बोलो। संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च, विधिर्नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च, अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। पहला चरण, संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। संज्ञा च परिभाषा च विधिर्नियम एव च। अतिदेशो अधिकारश्च षड्विधम सूत्र लक्षणम। सूत्र का लक्षण किन किन में जाता है? संज्ञा में, परिभाषा में, विधि में, नियम में, अतिदेश में और अधिकार में। 6 प्रकार के सूत्र है। कितने प्रकार के सूत्र हैं? लक्षण लिख के देता हूं और प्रकार लिख के देता हूं। ये लिखते चले जाना। लिखने की आदत, बोलने की आदत, पढ़ने की आदत, 3 बातें होनी चाहिए, है ना। अब तुम्हारी जो पढ़ाई की है वो देख लो और हम लोगों की पढ़ाई देख लो। हमें तो पढ़ना ही पड़ता है। जो पढ़ेगा नहीं, काम नहीं आ जाएगा उसका, उसको जाना पड़ता है। तो सूत्र से लक्षणम किम, नहीं सूत्र से लक्षण नहीं, हाँ। सूत्राणि कतिविधानि, घबराओ नहीं, ये प्रश्न है। क्या है? सूत्राणि कतिविधानि, तो उत्तर क्या है? षड विधान। 6 प्रकार के हैं। कौन से? संज्ञा च, संज्ञा परिभाषा च, विधिर्नियम एव च।
अतिदेशो अतिदेशो अधिकारश्च सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। सूत्रकार लोगों ने सूत्र को कैसा जान लिया? तो एक संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम, अतिदेश, अधिकार, इस प्रकार से 4 प्रकार से जिसको और स्पष्ट रूप से हम बोलेंगे। एक क्या है? संज्ञा सूत्रम क्या है? दूसरा परिभाषा सूत्रम, तीसरा विधि सूत्रम, फिर चौथा नियम सूत्रम, फिर पांचवा अतिदेश सूत्रम, छठा अधिकार सूत्रम। ये 6 प्रकार के सूत्र है ना? कितने प्रकार के सूत्र हैं? बोलो। संज्ञा, परिभाषा, विधि, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र, अधिकार सूत्र, है ना? संज्ञा सूत्रम, परिभाषा सूत्रम, विधि सूत्रम, नियम सूत्रम, अतिदेश सूत्रम, अधिकार सूत्रम, ये 6 प्रकार के हैं। कौन से कारिका में बताया? संज्ञा, परिभाषा च विधि नियम एव च अतिदेशो अधिकार सूत्रम सूत्र विदो विदुहु। ये कारिका पाठ की, कंठ की, तो सारा ध्यान में रहेंगे। पहला कौन सा है? संज्ञा, लिखो 1 नंबर। परिभाषा में क्या? 2 नंबर। विधि 3 नंबर। नियम में 4, तुम्हारे कारिका में लिखो। अतिदेश में 5, अधिकार में 6। ऐसा अंक लिखो, संख्या लिखो ना मां। संज्ञा 1, परिभाषा च, वो कारिका में लिखो, ऊपर 1 लिखो। ऐसा नहीं समझते। ये संज्ञा 2, ये 3, 4, 5, 6 हो गया। ये आपको कंठ करके आना पड़ेगा। कंठ करने के सिवाय पर्याय नहीं है ना? ये आज यहां तक हो गया, कल से हलंत्यम शुरू हो जाएगा। पहला सूत्र अब सही अर्थ में कल से हम प्रारंभ करेंगे, बराबर है ना? ये क्या होगी? पृष्ठभूमि होगी, है पार्श्वभूमि होगी। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते